वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप कार्ड एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2022, सो ये कैसा रहेगा आपके करियर को लेकर। ओके, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। ये देखेंगे कि फाइनेंसेस का क्या रहेगा, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो क्या प्रमोशन के चांसेस हैं या फिर नहीं हैं, क्या कुछ है। एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो उसका रिजल्ट कैसा, क्या कुछ रहेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर कुछ भी ब्लॉकेजेस मुझे दिखते हैं, समटाइम्स ऐसे भी मैसेजेस आते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से कि भाई इस बंदे की लाइफ में अबंडेंस तो है, नेक्स्ट ईयर काफ़ी कुछ है जो ये रिसीव करने वाला है, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे से ब्लॉकेजेस हैं जो इसने खुद क्रिएट कर रखे हैं। अगर ऐसा कुछ जानने को मिलता है तो उनको कैसे हटाना है वो भी हम यहाँ पर आज की रीडिंग में देखेंगे। मैं यहाँ पर गाइडेंस तो आपको दूंगी ही, जो भी गाइडेंस आएगा आपको बताऊंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आज आपको रेमेडीज़ भी बताने वाली हूँ, ठीक है। सो यस, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने दो कार्ड्स रखे हैं। पहला कार्ड है कॉर्नोकॉपिया नंबर 11 और दूसरा कार्ड है नंबर 53 मैजिशियन एंड द मिरर। इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। दोनों ही कार्ड्स को आप देखोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो पॉज कर सकते हो और कुछ देर इन कार्ड्स पर आपको मेडिटेट करना है। ओके, देखें उस वक्त मेडिटेशन करते हुए या फिर करने के बाद कि कौन सा कार्ड आपको ऐसे लग रहा है कि आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, वही कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, उसी का रीडिंग आपको देखना है। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी होता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि क्या हम अगर दोनों ही कार्ड्स हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करें। आप दोनों का ही रीडिंग देख सकते हो। ओके, हो सकता है कुछ मैसेजेस यहाँ से मिले, कुछ यहाँ से मिले, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। और अगर कार्ड सिलेक्शन ही आपको नहीं रखना है तो आप ग्रुप देख सकते हो अपना, ठीक है। आपको आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है, जो सीधा आपको टाइम स्टैम्प पर दिखेगा और उसी आधार पर आपको अपनी रीडिंग देख लेनी है। हाँ, कार्ड सिलेक्शन का एक तरीका और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है चिट। दो चिट बनाइएगा, एक में लिखना है आपको 1, दूसरे में लिखना है 2, और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करते हुए एक चिट आपको उठा लेनी है आंख बंद करते हुए। जो भी नंबर आ जाएगा वो रीडिंग आपकी है। ओके, सो ये तरीके भी मैंने बता दिए हैं, ऑप्शंस भी हैं आपके सामने। अभी जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो। इसके बाद भी गाइस मैं कहना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि आधा रेजोनेट करता है, आधा नहीं करता, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से ले लो, कभी 100 हो गया, कभी 50 हो गया, कभी 30, कभी 20, कभी 10, कभी 5। तो जितना रेजोनेट होता है आपको उतना देखना है, समझना है, जो मैसेजेस मिले उनको समझना है और जो गाइडेंस मिले उसे फॉलो करना है। और अगर पूरा कर गया रेजोनेट तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 50-30 किया तो वैसा ही आपको करना है। अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करता है बाई चांस तो कुछ नहीं है इसमें टेंशन लेने की बात, बस आप इसको स्किप कर सकते हो और थैंक्स बोल सकते हो मदर यूनिवर्स को, और उनसे प्रे कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए रीडिंग से, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि जब रीडिंग रेजोनेट नहीं करे ना तो बस लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहेगी ना तो किसी ना किसी तरीके से वो आपके सवालों के जवाब दे ही देगी। ओके, जब आपको ज़रूरत होगी कुछ जानने की, ठीक है। तो अगर आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते इसका मतलब है अभी वो नहीं चाहती कि आपको कुछ पता लगे या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको थैंक्स कहना है और खुश रहना है। इसी तरीके से आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। कंप्लेंट्स करोगे तो कुछ नहीं होने वाला गाइस, ठीक है। आपको पता है इस बारे में, और नहीं पता है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो, सीखो, क्योंकि हम सभी को ना लाइफ में आगे बढ़ना है। करियर का रीडिंग है इसलिए मैं और अच्छे से डिटेल से आपको समझा रही हूँ कि भाई हमारा करियर नहीं बनता फिर कुछ नहीं है ना। अगर प्यार हमें मिल भी जाए और पेट में खाना नहीं हो तो कहाँ से एंजॉय कर लोगे उस प्यार को, राइट। सो बस यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपका करियर बने, आप आगे बढ़ो, कुछ कर दिखाओ, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है हर एक चीज़ के लिए। जैसे मुझे कई लोग ना कमेंट करते हैं कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन जैसे आप फ्यूचर बता रहे हो वो नहीं हो रहा,
मुझे खुशियाँ नहीं मिल रही, तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, खुशियों का वेट मत करो, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। तो वो कहते हैं हम तो करते हैं ग्रैटिट्यूड फील, हम तो डायरी में लिखते हैं, लेकिन अगर आप डायरी में लिख रहे हो, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो कि खुशियाँ हमारी लाइफ में नहीं है? ये तो वो चीज़ हो गई ना कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो। मैंने अगर कहा कि ग्रैटिट्यूड फील करो तो आपने उसको ड्यूटी बना लिया, फील कहाँ किया? अगर फील किया होता तो ये बात आप लिखते ही नहीं कि मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं है, राइट? यही मैं आपको समझाती हूँ। कुछ भी आप मोबाइल है ना आपके पास, आप वीडियो देख रहे हो ना, आपको ऊपर वाले ने आपको आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, है ना, समझने के लिए सेंसेस दिए हैं, इसके लिए थैंक्स बोल सकते हो आप लोग। आपके पास अगर 500 भी है ना, 200 भी है ना, 100 भी है ना, तब भी आपको थैंक्स बोलना है कि मेरे पास ये 100 रुपए का नोट है, ठीक है? इस तरीके से अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, ऑलमोस्ट 21 दिनों का रख लो, चलो ठीक है, 21 दिनों तक के लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो ग्रैटिट्यूड जर्नल का, ट्रस्ट मी गाइज, आपको खुद मिरेकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब भरोसा नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि भरोसा नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करता। आप प्रेयर्स भी करते हो ना, तो उनका भी आंसर नहीं आता ऊपर वाले की तरफ से। ऊपर वाले को भी भरोसा ही चाहिए, यूनिवर्स को भरोसा ही चाहिए, भरोसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? मैं ये टेक्निक आपको इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जो करियर का रीडिंग देखते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये इस फील्ड में हम कुछ कर नहीं पाए, अगर करियर बना नहीं पाए तो हमारी लाइफ वेस्ट, राइट? और इसीलिए मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ कि आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है और ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब क्या है, ठीक है? इसीलिए रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तब भी आपको थैंक्स बोलना है, ओके? खुश रहो कि ठीक है, मुझे अभी कुछ जानने की जरूरत नहीं थी तो मदर यूनिवर्स ने मुझे नहीं बताया। ऑलराइट, आई थिंक अब समझ आया होगा, ओके? और ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। हालांकि जब मैं यहाँ पर डिटेल बताती हूँ कार्ड्स की तो इस तरीके से बताती हूँ जैसे यहाँ पर फीमेल्स हैं, ठीक है? और इसलिए क्योंकि वो मुझे थोड़ा इजी लगता है बोलने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऐसा कुछ कैटेगरी है कि सिर्फ फीमेल्स ही देख सकते हैं, मेल्स नहीं देख सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी लोग देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है? मैं सभी को गाइडेंस दूंगी, भाई मेरे लिए सभी समान है, मेरे लिए नहीं, इस फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उन सभी के लिए, ठीक है? और हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, सी गाइस, जो भी आएगा मैं बिल्कुल वैसा ही बताऊंगी, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को खुश करना नहीं, आप लोगों को सच बताते हुए आपको गाइड करना। अगर सब कुछ बहुत पॉजिटिव आता है तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पॉजिटिविटी है इसको कैसे आप बनाकर रखें लंबे समय तक, और अगर कुछ निगेटिव आता है तो मैं आपको बताऊंगी इस निगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में चेंज करना है। आप मुझसे ये आशा बिल्कुल ना रखें कि मैं वो बोलूं जो आप सुनना चाहते हो। एक्चुअली कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें सच जानना है, हमें सच बताइएगा, लेकिन वो सच जो है ना वो उनको उनके अकॉर्डिंग सुनना होता है, ओके? वो जो सुनना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं और अच्छा सुनना चाहते हैं, भले ही अच्छा नहीं आए फिर भी ओके? ये मेंटालिटी है, क्योंकि कई बार जब मैंने रीडिंग्स करी हैं और मैंने अगर कुछ नेगेटिव आया है तो मैंने बोला है कि भाई ऐसा होने की संभावना है, तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट, सभी ने नहीं, सभी तो इस फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत समझदार हैं, जो व्यूअर्स आते हैं वो भी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ गिनती के 1-2 लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि पहले आप बहुत प्यार से बताती थी, अब उतना प्यार से नहीं बताती, नेगेटिव है रीडिंग और हम नहीं देख रहे। तो मैं उनको यही कह देती हूँ कि जी नमस्कार, क्योंकि मेरे पास कुछ और कहने के लिए नहीं होता। आप सच भी जानना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि मैं आपको खुश करूँ, वो नहीं हो पाएगा। मैं एक रीडर हूँ, मैं एक हीलर हूँ, मेरा काम है आप लोगों को सच जो भी है वो बताना और उसके अनुसार आपको क्या आगे करना है वो सिखाना। अगर मैं ही यहाँ पर ड्रामे करने लग जाऊंगी, वो बोलने लग जाऊंगी जो आपको अच्छा लगे, तो फिर मेरा होने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे ऊपर वाले ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है उसके साथ तो मैं फिर चीटिंग कर रही हूँ, खुद के साथ चीटिंग कर रही हूँ, धोखा हो रहा है भाई मेरे खुद के साथ, मेरी ड्यूटी के साथ, मेरी जो
ऊपर वाले से बॉन्डिंग है, उसके साथ आपके साथ धोखा ही धोखा है। तो धोखा तो वैसे ही पूरी दुनिया दे ही रही है एक दूसरे को, अगर मैं भी करूंगी तो फिर क्या फायदा, राइट। तो बस यही बताना चाहती थी कि तैयार रहो, जो भी आएगा मैं वही आपको बताऊंगी। आप इस हिसाब से रीडिंग मत देखना कि आप खुश होने के लिए आए हो या मैं आपको एंटरटेन करने के लिए आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं पर्सनल रीडिंग्स में भी यही कह देती हूँ, जो लोग मेरे पास रीडिंग्स लेने आते हैं मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ कि देखो रीडिंग लेने आए हो लेकिन समझ लो मैं कैसी हूँ, मैं बिल्कुल छिपाने वाली नहीं हूँ, जो भी होगा मैं सीधा बोल दूंगी। ओके, मैं अगर यहाँ पर कोई भी निगेटिविटी आती है, कुछ भी ऐसा आता है जो कि अच्छा नहीं दिखता, तो मैं हूँ यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। ओके, मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं रास्ते बताऊंगी, रेमेडीज बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। ओके, तो अब हम देखेंगे आज की रीडिंग। मेरा ये कहना जरूरी था क्योंकि लास्ट रीडिंग में भी ऐसे ही कुछ 2-3 लोगों के कमेंट्स थे और पहले मुझे लगा कि मैं छोड़ूं, इग्नोर करती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए लोगों को कि मैं इस तरीके की रीडिंग क्यों करती हूँ। ओके, अगर मैं सब कुछ अच्छा ही बोल दूंगी तो गाइडेंस भी चेंज हो जाएगा, और अगर गाइडेंस चेंज हो जाएगा तो फिर आप समझ लो उसका परिणाम क्या होगा, राइट। अगर आपको चोट लगी है, आपको गहरी चोट लगी है और मैं आपसे ये बोल दूं कि अरे अरे कुछ नहीं है, वो छोटा मोटा है, ऐसे ही है, तो मैं दवाई भी वैसे ही दूंगी ना, मैं ज्यादा दवाइयां तो नहीं दे सकती, राइट। क्योंकि सामने वाले को भी लगेगा कि अगर चोट है ही नहीं तो किस बात का मरहम लगा रही है, किस बात की दवाइयां दे रही हैं, है ना। और फिर होगा क्या कि वो जो आपका जख्म है, जो आपकी चोट है, वो और गहरी होती चली जाएगी, क्योंकि सही तरीके से आपको जो करना था वो आपने किया ही नहीं, राइट। ये मेरी सोच है, आपको जो ठीक लगे आप मुझे बता देना। ठीक है, तो चलिए आज की हम रीडिंग देखेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ आता है और क्या कुछ आपको करने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है कॉर्नुकोपिया नंबर 11, तो उनकी रीडिंग मैं करने वाली हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेक्स्ट ईयर है आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ। ये कार्ड्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ आज गाइडेंस के लिए, विजडम ऑरेकल। ये बहुत अच्छे होते हैं, चाहे रिलेशनशिप के लिए हम पूछें, किसी भी तरीके का गाइडेंस लेना चाहें एंजल से, या फिर करियर के लिए। सो ये कार्ड्स मैं आज ले रही हूँ आपके लिए। सो लेट्स सी, पहले तो हम देखेंगे कि क्या कुछ रहेगा नेक्स्ट ईयर आपके करियर को लेकर। Okay. 1, 3, 5। ऑल राइट, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, जो कि बहुत बहुत और बहुत सुंदर कार्ड है। ये चाहे रिलेशनशिप की रीडिंग में आए, चाहे आप हेल्थ को लेकर कोई सवाल पूछते हो, अगर ये कार्ड आ जाता है, और करियर को लेकर पूछते हो अगर ये कार्ड आ जाता है, तो ये बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है। एक तरीके से इस कार्ड के जरिए एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके आसपास हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको चिंता है, परेशानी है, बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में जो बैलेंस आप नहीं बना पा रहे हो वो कहीं ना कहीं एंजल्स बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, दूसरा है यहाँ पर हैंगमैन, ओके, तीसरा है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, चौथा है यहाँ पर जस्टिस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। और अब हम कार्ड्स यहाँ से निकाल लेंगे गाइडेंस के लिए, ताकि अच्छे से हम समझ सकें कि हमें क्या बताने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूँ और एक मैसेज आपको दूँ जो सॉलिड हो। यिन, ओके, आपको ऐसे कार्ड्स दिखेंगे आई थिंक। ट्रुथ टू बी टोल्ड, ट्रेजर आइलैंड, वाओ, मिल्क एंड हनी। ये बहुत सुंदर कार्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीस,
वेरी नाइस। ओके, एंड यहाँ पर है न्यू लाइफ। ओके, जस्ट अ मिनट, कैमरा में ठीक कर लूँ। ओके गाइज, आई थिंक लाइट भी अभी ठीक पड़ रही होगी ना, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ओके, सो यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं उनसे एक चीज़ तो दिख गई सबसे पहले, वो ये कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है कॉर्नुकॉपिया, वो काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं। या तो आप लोग वाटर साइन से आते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, या फिर आप एयर साइन से हो सकते हो। एंड स्पेशली एयर साइन में मैं कहूँगी या तो आप कुंभ राशि के हो, एक्वेरियस हो, या फिर लिब्रन हो सकते हो, तुला राशि के। लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को मोटिवेट करना आपको बड़ा अच्छा लगता है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते आप लोग, कभी भी नहीं, तो संभव ही नहीं है कि आप किसी के बारे में बुरा सोचें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि थोड़ा तो अपना स्वार्थ रहता है, बट उस स्वार्थ की वजह से किसी का नुकसान करें वैसी सोच नहीं रखते हैं आप लोग, राइट। बट हमेशा ही आप लोग कंफ्यूज्ड रहते हो। एक्चुअली आपके साथ ऐसा है, अगर आप किताबें पढ़ते हो और लोगों से बातें करते हो तो ज़्यादातर आपको ये सुनने को मिलता होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, राइट। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। बट आपके साथ ऐसा होता है कि आप अच्छा करते हैं फिर भी आपको अच्छा मिलता नहीं या फिर दिखाई नहीं देता। ओके, कुछ ऐसा है आपके साथ। सो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो, जो किताबों में लिखा है उसको लेकर, जो आपने सुना है उसको लेकर, जो आपकी लाइफ में सच में हो रहा है उसको लेकर, कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पाते कि आपको एक्चुअली करना है तो क्या करना है। ओके, किस दिशा में जाना है, कहां पर आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और कैसे मिलेगा, और क्या करना चाहिए। सब कुछ तो कर रहे हैं भाई, और क्या करना चाहिए, सच क्या है, कोई ये बता दे कि सच क्या है, सच की तलाश में। ओके, सो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहां पर आ रही है। अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो फिर आप आगे का भी रीडिंग देख सकते हैं। सो यहां पर अगर मैं सारे ही कार्ड्स देखूं तो पता लगता है कि अभी हाल फिलहाल की अगर आपके फाइनेंसेस को देखें तो बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो उतना नहीं है, या जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि है ही नहीं। जैसे कि अगर आप 8 ऑफ कप्स के कार्ड को देखोगे तो कप्स तो यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा सामने की तरफ, मून की तरफ देख रहा है। एक खालीपन सा आपको हमेशा लगता रहता है, एक कमी सी। ओके, जितना आप अभी अर्न कर रहे हो सकता है इससे पहले उतना भी नहीं कर रहे थे, ऑलराइट। और अभी जो आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जितना आपने सोचा था उतना आप कर रहे हो। मतलब जिस वक्त बिल्कुल भी नहीं था, उस वक्त ऐसे सोचते थे कि अरे इतना मिल जाए तो बहुत है, उतना आपको मिला, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है, और क्या कमी लगती है वो खुद नहीं पता आपको कि क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर आप यूनिवर्स में बहुत मानते हो और ईश्वर में बहुत मानते हो, और अगर आपने भगवत गीता पढ़ रखी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं, तो उनको ये है कि जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखा है, जैसे कि भगवत गीता में लिखा है, या जैसे मैंने सुना है लोगों से, उस हिसाब से ठीक चल रहा है सब कुछ, आगे भी ठीक चलेगा, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है। तो क्यों नहीं है संतुष्टि? ओके, ये चीजें हैं यहाँ पर, और आप अटके हुए हैं। आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं। सो अभी तक जो सिचुएशन है, लाइक संतुष्टि नहीं है और उतना नहीं है जितना कि आप चाहते हो, जिसकी वजह से आपको संतुष्टि मिले। तो नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि उस कंफ्यूजन से आप बाहर हो जाओगे, किसी ना किसी तरीके की आपको मिल जाएगी, और ये एंजल्स की तरफ से ही होगी, जिसकी वजह से आपका मैं कहूँगी कि अप्रैल तक कुछ टाइम आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टफ है। हो सकता है कि जो बेचैनी अभी आपको लगती है वो आने वाले न्यू ईयर के बाद, यानी कि वो 4 महीने जो रहेंगे उसमें भी लगे, क्योंकि कुछ सच हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसकी वजह से आपके करियर में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, वो सच आपको पता लग जाएगा। और जैसे ही वो सच आपको पता लगेगा, जैसे ही वो की आपको मिलेगी, वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो
कार्ड है ट्रेजर आइलैंड का, उसके बाद मिल्क एंड हनी एंड देन पीस, यानी कि जो एक आपकी नज़र में जो कुछ बहुत ही वैल्यूएबल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबकी अपनी सोच होती है। किसी के लिए एक छोटा सा प्लास्टिक का अगर उसको खिलौना दे दो ना तो वो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि उसको वो अच्छा लग रहा है। वैसे ही आपको जो अच्छा लग रहा है, हो सकता है सामने वाले की नज़र में वो कुछ भी ना हो लेकिन आपको वो पसंद है, राइट? आपको वो जगह या वो पदवी या कुछ भी आपको वो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही, मैं क्यों ये बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड का कार्ड आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि खजाना ही खजाना होगा, आप किसी आइलैंड में पहुँच जाएंगे जो पूरा गोल्डन होगा, गोल्ड का होगा, सिल्वर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, जो भी आपने सोच कर रखा है। ये कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये डेक में सबसे सुंदर कार्ड्स हैं और वो आपके लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका सपना है आपके करियर को लेकर वो पूरा हो जाएगा, लेकिन 4 महीनों के बाद। ठीक है, लिख कर ले लो, अप्रैल के बाद से होगा। अब अप्रैल तक हो सकता है कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपको कोई ऐसा प्रपोजल दे दे, ठीक है, या आपको दिशा दिखा दे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या कोई हीलर मिल जाए या कोई फ्रेंड आपका मिल जाए या कोई सपोर्टर आपका मिल जाए, कोई भी मिल सकता है। या ऐसा हो सकता है कि खुद आपकी ही समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। ऑलराइट, उसके बाद से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मैं जहाँ तक कहूँगी आपसे, यही कहूँगी कि एक बुक है द मैजिक करके, तो अगर आप चाहो तो मैं उसका लिंक शेयर कर सकती हूँ, वो आप पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है ना उसको देखते हुए वो बुक पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। और एक बात मैं और बता दूं, मिरेकल्स पहले भी होने को थे, ऐसा नहीं है कि पहले आपको चांस नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं आपने समझ नहीं पाया। बुरा मत मानना, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है ना तो उसको यूज़ करना, उसको पकड़ना, ये भी तो निर्भर करता है, राइट, आप पर। अब जैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि कई बार कई सारे प्रपोजल्स आए हैं आपके पास, लेकिन आप किसी की परमिशन के लिए अटके रह गए कि भाई वो परमिशन दे दे तो हम आगे बढ़ें। अपॉर्चुनिटी आई और चली गई। ठीक है, अब सभी के साथ हो सकता है ये मैसेज रेजोनेट ना करे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए करेगा भी। आपके मन में ना हमेशा ये रहता है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ उसके लिए सभी की सहमति मिले। ओके, और सभी की सहमति मिलना नामुमकिन सा हो जाता है, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। जैसे मेरे पास जो रीडिंग्स के लिए आते हैं वो तभी आते हैं, पूछते हैं कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स मान जाएंगे या फिर नहीं, हमारे फ्रेंड्स मान जाएंगे या फिर नहीं, इस तरीके से। और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि परमिशन की वेट करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको कि कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको निकल जाने दो। ठीक है, तो आपको बीच का रास्ता निकालना है। आप अपने घर वालों से कह दो कि भाई मुझे 2-3 महीने दे दो, इसमें अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ देंगे, फिर आप जो कहोगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है, लेकिन बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना ये भाई गलत है। ठीक है, तो वही कुछ आपके साथ है। अपॉर्चुनिटीज आई, या तो आप वेट करते रहे कि इससे अच्छी आएगी, इससे अच्छी आएगी, इससे अच्छी आएगी, फिर अपॉर्चुनिटीज आना ही बंद हो गई, या फिर आप वेट करते रहे कि परमिशन मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो फिर उसकी टाइमिंग भी खत्म हो गई, अभी आप अटक चुके हो। ठीक है, सो आगे चलकर नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा कि अचानक से एक नई शुरुआत होगी। और यहाँ पर जो ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है वो एक्चुअली है तो ट्रेजर आइलैंड ही तो अबंडेंस तो आनी है, लेकिन जो शुरुआत के 3 से 4 महीने रहेंगे वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर और है, वो ये कि थोड़ा सा ना रिसीविंग नेचर के आप लोग बनो। ठीक है, ये इसलिए भी हो सकता है कि इससे पहले जो आपने डिसीजन लिए शायद वो सही ना रहे हों आपके करियर के लिए, आपके स्टडीज़ के लिए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा गार्डेड रहने लग गए हो। अगर कोई आपके सामने आता भी है किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी लेकर तो आपको शक बहुत होता है। ठीक है, आप देखते ही कुछ निगेटिव सोचते हो पॉजिटिव की जगह कि ये जो आया है ये किसी ना किसी तरीके से मुझे तकलीफ देकर जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिसेप्टिविटी की एनर्जी आप रखो।
हर बंदा धोखेबाज नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं होती जो आपको तकलीफ दे। और वैसे भी मैं यही कहूँगी, जो मेरा अनुभव है जीवन का, कि दुख से हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो होना है ना गाइस वो होकर ही रहेगा। अगर आप डरोगे तो उससे काम बनेंगे नहीं और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जो टफ टाइम आता है ना वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे हमने अगर ऊपर वाले से मांग रखी कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, और ऊपर वाला भाई सुन लेता है ना, कि ठीक है मुझे ये चीज़ देनी है, इस बंदे ने बंदी ने मांगी है, तो वो उसके लिए फिर प्रिपेयर करते हैं आपको। ठीक है, अब जैसे आपको साइकिल चलाना आता है, कार चलानी नहीं आती, और आपने कार की डिमांड कर दी कि भाई हमें कार चाहिए, तो पहले आपको प्रिपेयर किया जाएगा ना कार चलाने के लिए, कि ऐसे ही साइकिल से उठाकर आपको कार में बिठा दिया जाएगा कि कहीं जाकर काम कराओ, खुद का भी और दूसरों का भी, है ना। तो ये जो जर्नी होती है, यानी कि कार सीखने की जो आपकी जर्नी है, आप कहीं जाओगे कार सीखोगे, तो उसमें जितनी डिफिकल्टीज होती हैं उसके बाद आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, बहुत ही पॉजिटिव। जब आप सीखने जाते हो तब बड़ी तकलीफ होती है ना। साइकिल में तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, गिरते हैं, कार में गिरते फिर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सीखने में टाइम तो लगता है ना, प्रॉब्लम होती है ना, नहीं समझ आ रहा कि कहाँ कैसे किस तरफ टर्न लेना है, क्या करना है क्या नहीं। बट फाइनली जब आप सीख जाते हो तब मज़े ही मज़े होते हैं। तो बस वही है, हमारी जर्नी भी लाइफ की वैसी ही है। जब हमें कुछ सीखना पड़ता है कुछ बेहतर पाने के लिए, तो वो सीखने का जो टाइम होता है, ये जो हमारा ड्यूरेशन होता है, वो भी समटाइम्स लंबा हो जाता है और समटाइम्स बहुत टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसके बाद जो हमें मिलता है वो देखने लायक है। ठीक है, जो फल है वो बड़ा ही मीठा होता है। तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइक यूनिवर्स से जब आप कुछ मांगते हो, डिमांड रखते हो, तो बस उसको मांगो, उसके बाद जो भी आपको फेस करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी पोजिंग भी होती है, इसमें आपको अपनी गलतियां भी समझ आती हैं, इसमें आपको अपनी खूबियां भी दिखाई देती हैं, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हो। यही प्रक्रिया है। ठीक है, और मुझे ये ठीक लगता है। जो यूनिवर्स कर रही है उसको करने दो, हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए, दैट्स इट। तो बस यही है आपके लिए यहाँ पर, कि ये जो 4 महीने रहेंगे, अभी से लेकर ये जो 4 महीने रहेंगे नेक्स्ट ईयर के, वो थोड़े से टफ रह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। ओके, कुछ आपकी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको रूबरू कराया जाएगा, और हो सकता है आपको बुरा लगे, क्योंकि ये ट्रिगर करता है जब आपको कोई कमियां गिना देना, आप में ये कमी है वो कमी है, तो ये चीज़ें आपको ट्रिगर करती है। और वैसे भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप उनको कमियां गिनाते हो उनको गुस्सा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, तो उससे भी यूनिवर्स को आपको बाहर निकालना होता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो यूनिवर्स उस गुस्से को कंट्रोल करने को कहती है, प्रैक्टिस करवाती है, और अगर आप डिप्रेशन में जाने लगते हो तो उससे भी वो बाहर निकालती है। तो सोचो हमारी मदर यूनिवर्स के लिए कितना डिफिकल्ट है। हर तरीके का इंसान है, उसको उस तरीके से हैंडल करना है, सिखाना है, समझाना है, आगे बढ़ाना है। वो सिर्फ चाहती है कि हम आगे बढ़ें और कुछ नहीं, और हमारे इतने नखरे होते हैं। ठीक है, सो बस यही है। और यहाँ पर जो कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, न्यू लाइफ, तो ये कार्ड बताता है कि भाई एक नई शुरुआत है, और इस शुरुआत में कई चीज़ों की एंडिंग्स भी होगी, और एंडिंग्स उन्हीं की होगी जो निगेटिविटी को लेकर आते हैं, जो चीज़ें, जो थॉट्स या जो लोग जो टॉक्सिक हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। और न्यू बिगनिंग इसकी होगी, पीस। ओके, यस, तो सुकून मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर। एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हो। जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, कर रहे हो, तो जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हो वो हो पाएगा। नेक्स्ट ईयर सब कुछ है, नेक्स्ट ईयर आपका बहुत 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 सुंदर है, तो चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने अभी बताया, कि आपको कंट्रोल नहीं करना है किसी पर भी, किसी भी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को, और ना ही खुद को गार्ड करके रखना है। आज थर्सडे है, तो मैं साईं बाबा के मैसेजेस आपके लिए ज़रूर देखना चाहूँगी। लेट्स सी आपको बाबा क्या कहना चाहते हैं। यूर सेम एज मी एंड इग्नोर, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी दर्द है, तकलीफ है ना, उसको इग्नोर करो। ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे, बात करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यू आर सेम एज मी, तो बाबा कहते हैं कि अगर आपके दिल में ये आता है ना कि आपको दर्द हो रहा है, बाबा को नहीं, तो बाबा कहना चाहते हैं नहीं,
इस प्रोसेस में जितना दर्द आपको हो रहा है उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उनको हो रहा है, लेकिन आपकी पर्जिंग ज़रूरी है, तो ये वो करवा रहे हैं या कर रहे हैं। ओके, एंड देन बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर अबंडेंस। तो नेक्स्ट ईयर तो अबंडेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। जो भी तकलीफें अभी तक आपको हुई हैं उन सारी ही तकलीफों को आप भूल जाओगे, लिख के ले लो। आप एग्जाम भी क्लियर कर पाओगे, आपका जॉब भी लग जाएगा, आप बिजनेस करना चाहते हो उसमें भी ढेर सारा प्रॉफिट है। लेकिन हाँ, कुछ 4 महीने हैं जिसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, खुद में थोड़ा सा सुधार करना है जो मैंने आपको बताया। और बेहतर होगा हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा का मेडिटेशन आप कर लो, डेली कर लो, ठीक है। ये रोज़ शाम को कर सकते हो या सुबह कर लो। अगर सुबह जल्दी उठ जाते हो तो सुबह करो, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो सुबह ही करती हूँ और सुबह का टाइम सही रहता है ना। एनर्जीज आपकी ऐसी होती हैं कि आप मेडिटेशन करोगे, जो आप चाहते हो, जिस तरीके की ऊर्जा आप खुद के अंदर चाहते हो वैसे आप उसको पा लेते हो, ठीक है, रिसीव कर लेते हो एंजल से। तो सुबह का टाइम बेहतर है। लेकिन अगर नहीं उठ पाते हो, अब क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही हैं तो दिक्कत होगी शायद उठने में, तो शाम को कर लो, सोते वक्त कर लो। अगर बैठ के नहीं कर पा रहे हो तो सुन सकते हो वैसे ही लेटे लेटे से, ठीक है, ये कर सकते हो। और एक काम किया करो आप लोग, करियर में दिक्कत है, एक तो यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अटकने लगते हैं आपके काम में, जैसे कोई भी काम किया बीच में अटक गया, ठीक है। तो गाय को ना हरी घास खिलाया करो। हरी घास अगर नहीं मिलती है तो आप सब्जियां खिला दो, ठीक है, हरे पत्ते की सब्जियां खिला दो, वो अच्छा रहेगा। बुधवार को खिलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और अपने घर के चौखट पे ना दिया लगाया करो, ठीक है, ये किया करो। या अगर माँ तुलसा हैं आपके घर में तो उनको दिया लगाया करो, ठीक है। ये काम करो, ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बढ़िया असर दिखाते हैं। मैं बताती हूँ लोगों को जो आते हैं रीडिंग के लिए, उनको भी, आपको भी बता रही हूँ, तो ये करो आप और आपने देखना आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, खरगोश के जैसे कर रही हूँ, हे गाइस मुझे बहुत सर्दी लग रही है इस रूम में, पता है देखो रेड रेड सी हो गई हूँ मैं। ओके, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53, ओके, तो उनके लिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर है। नेक्स्ट ईयर आपके करियर को लेकर कैसा रहेगा सब कुछ। तो यहाँ से 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं और गाइडेंस के लिए भी मैं ये कार्ड्स देखने वाली हूँ गाइज, आपको दिखा देती हूँ, है ना, आपको भी पता होना चाहिए। ये विजडम ऑरेकल है, तो इससे हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए यहाँ पर निकल कर आता है। सो लेट्स सी कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट ईयर आपके करियर को लेकर। ओके, 1 डेथ, 2 नाइट ऑफ वॉन्ड्स। रोशनी है गाइस, आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पर है नहीं रोशनी, तब बहुत हल्के से मुझे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, बता देना आप लोग। ओके, और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। अब यहाँ पर गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, पहले इनको सेट कर दो और यहाँ से निकाल लेते हैं कार्ड्स। टिक टॉक, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लीन इट अप, डीप नोइंग, बिटवीन वर्ल्ड्स, लॉयल हार्ट। ओके ओके गाइज, आपने कार्ड्स देख लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखा देती हूँ, वेट। और यहाँ पर है आपके लिए ट्रेजर आइलैंड, ओके, और मैं इनको कर लेती हूँ सेट और फिर आपसे मिलती हूँ। ऑल राइट गाइज, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, मैजिशियन एंड द मिरर एंड ग्रुप नंबर 2, उनको बताना चाहूँगी कि बहुत बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। कई लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है वो अपना करियर ही चेंज कर दे,
जहाँ पर जॉब करते हैं हो सकता है वो कंपनी छोड़ दें, किसी और कंपनी में जाएं, या फिर बिजनेस करना शुरू कर दें। जो बिजनेस कर रहे हैं वो शायद जॉब के लिए निकल लें, या हो सकता है किसी जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो, तो हो सकता है जिस जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो इरादा ही बदल दो कि वो मैंने करनी ही नहीं है, नेक्स्ट ईयर ये होने वाला है। आपको ना एक्चुअली ये पता लग जाएगा कि आपके लिए सही क्या है, ठीक है। कुछ है जिसको आप पूरी तरीके से एंड कर दोगे। गुड न्यूज़ ये है कि नई शुरुआत के साथ साथ एक स्टेबिलिटी है नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में, जो पहले नहीं दिखी मुझे। जो पास्ट की एनर्जी मैं देख रही हूँ वहाँ पर नहीं दिखी। वहाँ अगर मैं पास्ट की एनर्जी में जाऊँ ना तो कुछ इस तरीके से हैं कार्ड्स कि जैसे समय, हालांकि समय हमारे कंट्रोल में होता भी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ऐसे चल रही थी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब आपने एक भूल भुलैया सी लाइफ थी। जैसे हम किसी दिशा में चले ये सोचकर कि भाई हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे या इसके अंदर जा पाएंगे, लेकिन फिर हम मिले कहीं और। भूल भुलैया में यही होता है ना, किसी तरफ जाओ और कहीं पर निकलते हो। तो वो चीज़ थी कहीं ना कहीं आपके साथ, जो आप एक्सपेक्ट करते थे, जो आप प्लान करते थे, जो आउटकम उसका आता था वो बिल्कुल उल्टा, ठीक है, बिल्कुल उल्टा, जिसको आप दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा। कुछ ऐसा हो जाता था, पैरों तले ना जमीन ही खिसक गई, वो वाला हाल। और आपको ये लगने लग गया था कि टाइम आपके कंट्रोल में नहीं। हालांकि वही कह रही हूँ ना कि टाइम होता भी नहीं है कंट्रोल में, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि मेरे तो कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, जो हो रहा है बेहिसाब हो रहा है और वो लगता है ऐसे ही होगा, तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है, ये वाली एनर्जी। और जो स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं भाई हमारी लाइफ स्टेबल हो। ये थोड़ी ना कि जैसे अगर काम भी कर रहे हैं तो आज इस कंपनी में कुछ, कभी उस कंपनी में, कभी इतना पैसा आया, कभी उतना पैसा आया। हम सभी चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग क्यों परेशान होते हैं? इसीलिए ना कि जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है, वो मिलेगी, और कल को हम जॉब करने लायक ना भी रहे तब भी हमें पैसे मिलने ही वाले हैं, ठीक है, पेंशन मिलने वाली है। तो यही स्टेबिलिटी ही तो चाहते हैं हम सभी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं नहीं थी आपकी लाइफ में अभी तक जो मैं देख रही हूँ। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ का इन एंड आउट होना, या फिर कुछ ऐसा होना, जैसे अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो जो रैंक आप ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए, लेकिन जो रैंक आप चाहते थे वो नहीं मिली, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम हॉल तक ही नहीं पहुंच पाए, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। जॉब करना चाह रहे हैं तो हवा हवा में, उड़ा उड़ा सा, मतलब जैसे किसी के साथ सोचा कि हाँ पार्टनरशिप करके ये बिजनेस करना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो पार्टनर था पहले तो वो तैयार था, फिर वो निकल लिया। जैसे आपने पूरी तैयारी कर ली, उसने कह दिया नहीं यार नहीं हो पाएगा, ठीक है। जॉब करना चाह रहे हैं तो उसमें भी वैसा ही कि 4 दिन हुई, फिर 5वें दिन कुछ हो गया, या साथ वाले जो लोग हैं, जो कलीग्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, लोगों को मिसअंडरस्टूड कर दिया, जिसकी वजह से आपको निकाला गया। तो हवा हवा में सब कुछ, ठीक है, ये चीज रही है आपके साथ। तो नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं सी, अब यहाँ पर हरमित का कार्ड नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो ये उसी एनर्जी की तरफ इशारा करते हैं जहां पर गहराई से आप ये समझोगे कि एक्चुअली आपका दिल चाहता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों के बहकावे में आकर या उनके समझाने में आकर कोई स्टेप ले रहे हैं या कुछ अपने करियर के साथ कर रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है। जैसे नहीं, अगर सभी लोग घर में टीचर्स हैं तो वो कोई भी बच्चा आएगा तो वो टीचर ही बनेगा, डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर ही बनेगा, कोई और काम नहीं कर सकता। ऐसा होता है कई लोगों के साथ, है ना। तो कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को तो आप रिपीट नहीं करे जा रहे कि ऐसा हुआ था फैमिली में तो मैंने भी वही करना है। भले ही आपकी इच्छा कुछ और करने की हो, लेकिन मैंने वही करना है क्योंकि मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, भैया ने कह दिया, भैया टीचर है, पापा टीचर है, लेक्चरर है, मुझे भी वही करना है, डॉक्टर है, मुझे भी वही करना है। लेकिन इच्छा कुछ और हो रही है करने की, वरना आपको एक्टर है बना दिया डॉक्टर आपको, ठीक है, या उस तरफ आपको भेज रहे हैं कि भाई आपको ये करना है। तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन बनती हो, तो आप वो पता करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर कि असल में आप क्या चाहते हैं। आप अंदर झांक कर देखेंगे और ये सेल्फ रियलाइजेशन का जो मोड है उसे हरमित मोड में बुलाती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग हरमित का जो कार्ड आता है, हरमित मोड जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का
की एनर्जी देता है, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर स्पेशली मंथ ऑफ फरवरी या मार्च, पाइल 1 में भी ऐसा ही आया था और यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा ही है। फरवरी या मार्च में कुछ ऐसा होगा जब आप अपने अंदर झांक कर देखोगे कि एक्चुअली आपको करना क्या, और जैसे ही आपको ये पता लगा वैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में पड़ जाओगे, ठीक है। सो क्या होगा कि आधा साल जो है आपका जून तक, ठीक है, जून तक आपका जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो बहुत 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 ही कलरफुल रहेगा। जून तक नहीं, मैं कहूँगी अप्रैल, हाँ ठीक है, ओके, जनवरी से मार्च या अप्रैल तक आपका जो मंथ रहेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा और उसके बाद के जो मंथ्स हैं वो काफ़ी कलरफुल होंगे, ओके, इस तरीके से समझ लो। और इसी तरीके की रीडिंग पाइल 1 में भी आई थी, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, शायद वहाँ से कुछ मैसेजेस आपको मिल जाएं। तो आधा जो आपका साल, आधा भी नहीं, आधे से कम ही समझो, क्योंकि मैं सिर्फ मार्च अप्रैल की बात कर रही हूँ, वो तो आधा भी कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये जो मंथ्स आपके रहेंगे ये आपके एक तरीके से ऐसे जाने वाले हैं जिसमें आप कुछ खत्म करोगे, कुछ नया शुरू करोगे, या फिर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि कुछ एंड होगा जिसको आप पकड़ कर बैठे हो, ठीक है, वो एंड होगा, या उसके प्रति जो आपकी भावना है, जो आपके विचार हैं, उनमें परिवर्तन आएगा और ये बहुत बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा, हालांकि आपको स्टेबल बनाएगा, मैच्योर बनाएगा, आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि एक्चुअली आप चाहते हो क्या। इससे पहले कभी आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी, हो सकता है जो आप करना चाह रहे हो उसके लिए लगन आपको बहुत है और उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो, लेकिन शायद वो एक्साइटमेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि 4 लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छा है। जैसे कोई भी पद ऐसा है जिसको लेकर 4 लोग ये कह रहे हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे वो तो बहुत बड़ा पद है, अरे वो किसी को मिल जाए तो बात ही क्या। तो लोगों की बात सुनकर आपके मन में एक्साइटमेंट है कि हाँ ये बहुत बड़ा पद है और मुझे ये पाना है, क्योंकि अगर मैंने इसको पा लिया ना तो शान बन जाएगी मेरी। लेकिन दिल क्या कहता है? क्या दिल कह रहा है कि उस दिशा में आपको जाना है? ओके, वो मार्च में होगा। कुछ भी करके कोई भी ऐसी घटना होगी, घटना से मेरा मतलब ये नहीं है कुछ बुरा होगा, ठीक है, डर मत जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई पोस्ट आपने देख ली, कोई कोटेशन देख लिया, या किसी से आप मिल लिए। लोगों की बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, लोगों के एक्शन, बातों का पड़ता है और उससे ज्यादा एक्शन का पड़ता है। तो हो सकता है कोई आपको ऐसा मिले जिसने अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ बिल्कुल आपकी जैसी हो, और फिर उसने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरी लाइफ थी और आज मैं सक्सेसफुल हूँ इसलिए कि भाई मैंने दिशा अपनी चेंज कर ली, पहले किधर और ही जाना था, फिर इस तरफ आया या आई, सोचा यही था कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन अब देखो। तो आप उससे इम्प्रेस होकर या कोई कोटेशन पढ़कर या बुक पढ़कर, कुछ भी हो सकता है, कोई आपको ये रियलाइज करवाएगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हो ना वो कहीं ना कहीं आपको उस दिशा में फोर्सफुली भेजा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है देखिए अच्छा है, देखिए अच्छा है, देखिए अच्छा है। अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन लोगों के कहने की वजह से अच्छा लगने लग गया, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा उससे आपके करियर में एक अलग ही चमक आएगी, अलग ही कलर्स भरने वाले हैं आप लोग। अगर आप इस कार्ड को देखोगे आप समझ जाओगे। ये आधा एरिया जो है ब्लैक एंड वाइट है और आधा एरिया कलरफुल है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो जिस तरीके से आप खुद को चेंज करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे, वैसे ही आपकी लाइफ में कलर्स भरते जाएंगे। कलर्स का मतलब क्या है? अबंडेंस। जो सक्सेस आप चाहते हो अपने करियर में वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि एकदम नहीं हो सकता, ठीक है। यस। और क्योंकि यहाँ पर लॉयल हर्ट का कार्ड है तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आपको खुद के प्रति ना वफादार होने की जरूरत है। दूसरों के लिए वफादार होने से पहले खुद के लिए हो जाओ, ओके। खुद के दिल के बारे में सोचो, वो क्या चाहता है, क्योंकि सक्सेस उसी फील्ड में मिलती है जिसमें दिल लगा हो। हम हर फैसला दिमाग से करते हैं, दिमाग से सोचेंगे, दिमाग से फैसले करेंगे, तब हम सक्सेसफुल होंगे, है ना। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा परे है। अगर आप सक्सेस चाहते हो ना तो वहां पर दिल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग से चूज किया गया फील्ड, दिमाग से चूज करी गई जॉब या बिजनेस
कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन एक दिन आपको उससे उदासी सी होने लग जाएगी, क्योंकि वो भार लगता है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, उसके लिए आपको किसी को धक्का नहीं मारना पड़ता, आप उसको करते हो उछल उछल कर। जो चीज़ आपको करनी अच्छी लगती है ना, उसके लिए कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि चल भाई उठ, टाइम हो गया, काम करना है ना। आप खुद उठोगे, खुद काम करोगे। किसी पार्टी में जाना होता है ना, कितनी भी सर्दी हो, कुछ भी हो जाए, आप तैयार हो जाओगे। फिर चाहे आपको जुकाम हो, चाहे बुखार हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्कूल या कॉलेज जाने की बात कर दो तो बुरा लग जाता है कि आज जुकाम हो गया, आज बुखार हो गया, या आज काम करना, घर में सफाई करनी है, अरे यार आज ठंड बहुत है, कल करते हैं ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे दिल नहीं लगा, पार्टी से दिल लगा है, दोस्तों से मिलने में दिल लगा है। तो काम वही चूज करो जिसमें दिल लगा हो। वो काम नहीं चूज करना है जिसको 4 लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। 4 दिन तो करोगे, फिर एक दिन तुमको ये लगेगा कि क्या भार है जो मुझे उठाना पड़ रहा है। ओके, यस। सो ट्रेजर आइलैंड का यहाँ पर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। लेट मी शो यू। तो ये कार्ड बताता है ट्रेजर आइलैंड, मुझे क्या बताने की जरूरत है, समझ जाओ ना, ठीक है। खजाने मिलने वाले हैं, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप खुद को थोड़ा सा चेंज करोगे, या खुद के अंदर झांक कर जानने की कोशिश करोगे कि एक्चुअली क्या चाहिए और किस तरीके से करना है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए करियर चेंज दिख रहा है, और अगर करियर चेंज नहीं भी होता है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देनी है, साफ कर देनी है, क्लीन इट अप, ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक अटैचमेंट सा फील करते हो, और उसकी वजह से अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना है, क्लीन इट अप। ओके, ईजी नहीं है लेकिन करना पड़ेगा अगर चाहते हो कि आगे कुछ अच्छा हो। अब क्योंकि थर्सडे है तो बाबा के मैसेजेस हम ज़रूर देखेंगे। बुक ऑफ लाइफ, अच्छे बुरे चैप्टर्स होते हैं हमारे जीवन में, और हर एक चैप्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। अच्छा है तो एंजॉय कर लो, और अगर अच्छा नहीं है तो कुछ सीख ले लो, आगे बढ़ लो, ठीक है। और याद रहे कि जो चैप्टर क्लोज हो जाता है फिर उसको हमें पलट कर नहीं देखना है, अगर हमने उससे सीख नहीं ली तो। अगर सीख नहीं ली है तो वो चैप्टर बार बार हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर ले ली है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट एंड फेथ, बाबा कहते हैं ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो, लेकिन समझ लो कि अगर आपको पता है कि जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो वही आपको चाहिए, तो फिर आपको जो भी रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको हटा देना है। और अगर वो नहीं चाहिए तो फिर करियर चेंज कर लो, ठीक है। अबंडेंस है, लेकिन सिर्फ तब है जब आप खुद के लिए लॉयल होंगे, जब आप दिल की सुनेंगे दिस टाइम, ओके। रिजल्ट के लिए अगर आप परेशान हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, उसके लिए परेशान मत हो। वो पाइल 1 में भी पॉजिटिव आया था, यहाँ पर भी आया है। और करियर, अगर फाइनेंसेस को लेकर देखें तो सब कुछ अच्छा ही है, मतलब आउटकम अच्छा है। पाइल 1 में भी था, यहाँ पर भी है। अबंडेंस है, वहाँ पर भी ट्रेजर आइलैंड था, यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों के लिए गाइडेंस अलग अलग है, ठीक है। वही मैंने आपको बता दिया। ड्रीम का कार्ड है यहाँ पर, तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी सवाल हो तो बाबा से पूछ सकते हो, वो आपको जवाब देंगे आपके ड्रीम्स में। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।